मीना देवी जी एक काश्तकार थी और ज़ईफा होने के बावजूद भी अपने खेतों में अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के साथ काश्तकारी किया करती थी। अम्मा, ये सब हम और रिद्धि देख लेंगे, आप जरा आराम कीजिए। अरे बेटा, हम इतने भी ज़ईफ नहीं हुए कि काम नहीं कर सकते। अरे अम्मा, आप अक्लमंद हैं, आपको हम क्या समझाएंगे। हम तो मरने तक काम करेंगे, काम ही तो जिंदगी है। अम्मा, मरे आपके दुश्मन। बहू, एक न एक दिन तो सभी को मरना है, हम भी मरेंगे ही। ये बात सुनकर लखन और रिद्धि की शक्ल पे मायूसी छा गई। हम उसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं कि आपका इंतकाल हो और हम अपने शौहर के साथ अलग हो जाएं। क्या हुआ रेखा, किन ख्यालों में खोई हो? कुछ नहीं अम्मा। कुछ ना सोचो, वही बेहतर है तुम्हारे लिए। रिद्धि और मीना देवी की छोटी बहू थी और उनकी लाडली भी रेखा शुरू से ही मक्कार थी। अरे बहू, ये लीजिए आपकी चाय, और अम्मा, हमने आपके लिए पानी भी गर्म कर दिया है। बहुत अच्छा बहू, लंबी उम्र हो तुम्हारी और हमेशा खुश रहो। रिद्धि मीना देवी की बहुत खिदमत करती थी और ये बात रेखा को हमेशा खटकती थी। मालूम नहीं रिद्धि को ये सब करके क्या हासिल हो जाता है। जब देखो अच्छी होने का नाटक करती रहती है। मालूम होता है कि ये सोच रही है कि ज्यादा खिदमत करके ज्यादा जायदाद हासिल कर लेगी। नहीं नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। कुछ माह बाद मीना देवी का एकाएक इंतकाल हो गया। आखिरी रस्मात खत्म होने के बाद रेखा ने अपने शौहर से बंटवारे का जिक्र किया। राम अपने भाई लखन से मुज़ाकरा करने गया। हमें लगता है कि हमें अब बंटवारा कर ही लेना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है भाई? जरूरत कैसे नहीं है, सबके खानदान में इजाफा होगा। हम नहीं चाहते कि आगे जाके कोई झगड़ा या खिलाफ वर्जी हो। ठीक है भाभी। देखो लखन, हमारे दो आबाई खेत हैं। एक ये जहां हम मिलकर काम करते हैं और एक वो जो गांव के किनारे है। या तो हम दोनों खेतों को आधा आधा बांट सकते हैं या फिर कोई एक खेत तुम रख लो और कोई एक हम। भैया, आप एक खेत हमें दे दीजिए और एक आप ले लीजिए। रेखा ने राम को अपनी जानिब खींचा। सुनिए जी, वो गांव के किनारे वाले खेत लखन को दे दीजिए। वहाँ खेती करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लखन, ये खेत मैं रख लेता हूँ, तुम वो गांव के किनारे वाले खेत रख लो। ठीक है। लखन बगैर गौर फरमाए ही राजी हो गया। और इस घर का भी बीच से बंटवारा होगा। हम नहीं चाहते कि आगे कोई फसाद हो। राम और रेखा की जिद पर बंटवारा हो गया। उनके घर के दरमियान दीवार खड़ी हो गई और खेत भी बट गए। अगले दिन जब लखन अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हैरान हो गया। जंगली पौधे और दरख्तों पर मधुमक्खियां। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा है। अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ न कुछ करके इसे दुरुस्त करना होगा। हाँ, करना तो होगा ही। रिद्धि और लखन सारे जंगली पौधों को उखाड़ने लगे और जमीन को सीधी करने लगे। तकरीबन 2 रोज के बाद खेत ठीक हो गए थे, लेकिन अभी भी वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते थे। इन मधुमक्खियों के छत्तों को निकालने के लिए किसी न किसी को बुलाना होगा। आप हुकूमती ज़राअत के दफ्तर क्यों नहीं चले जाते? हाँ। लखन ज़राअत दफ्तर पहुंचा और उसने वहाँ के अफसरान को अपनी परेशानी से रूबरू कराया। वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, हम कुछ लोगों को आपके साथ भेज देते हैं। लखन उन सबको लेकर मधुमक्खियों के छत्ते के पास गया। यहाँ तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। अरे भाई, हम भी तो यही फरमा रहे थे। आप हमारी बात समझे नहीं। यहाँ से मधुमक्खियों को भगाने के बजाय आप यहाँ शहद की खेती कर सकते हैं। शहद की खेती? हाँ, मधुमक्खियों को ये जगह शायद पसंद है। अगर आप यहाँ शहद के लिए छत्ते बनवा कर शहद जमा करें तो आप लाखों कमा सकते हैं। हाँ, हम समझे नहीं। आप हमारे साथ हमारे दफ्तर चलिए, हम आपको समझाते हैं। वो दोनों उन्हें दफ्तर ले गए और उन्हें शहद की खेती कैसे करते हैं
ये सिखाया गया। ये सब औजार महंगे होंगे ना? नहीं, ये तो बहुत ही सस्ते हैं और सरकार आपको इन्हें खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती है। ये तो बहुत बढ़िया है। लखन और रिद्धि ने शहद की खेती करने का यकीनी फैसला कर लिया भाई, आप हमें सारे आलात व औजार दे दीजिए। और इन्हें लगाने में हमारी मदद कीजिए। यकीनन करेंगे। लखन और रिद्धि ने आलात और औजार खरीद लिए। अगले ही दिन सरकारी अफसरान उनके खेतों में शहद इकट्ठा करने के लिए आलात लगा दिए। अब इनमें कब तक शहद आएगा? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतनी सारी मधुमक्खियां हैं, आप हर हफ्ते जांच कर लीजिए। उम्मीद है जल्दी ही ढेर सारा शहद जमा हो जाएगा। जी ठीक है। लखन और रिद्धि अब पुरजोश थे। कुछ रोज बाद जब उन लोगों ने वो आलात देखे, ये तो भरा हुआ है। इतनी जल्दी? उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लखन और रिद्धि सारा शहद जमा करके एक टैंक में डालते थे। इस टैंक के अंदर फिल्टर था और उसके आगे एक नल। एक रोज राम और रेखा ऐसे ही घूमते हुए उनके खेत आए। आइए आइए भाई। ये क्या है? नल? ये शहद का नल है। शहद का नल? भाई, हम जब यहाँ खेती करने के लिए आए तो यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियों का छत्ता था। सरकारी अफसरान ने मशवरा दिया कि हम यहाँ शहद की खेती करें, और ये देखिए। देवर जी, इससे मुनाफा भी होता है क्या? बहुत मुनाफा होता है आपा। शहद 400 रुपए किलो फरोख्त होता है और हर माह कम से कम 100 किलो शहद तो निकल ही जाता है, मतलब 40,000 रुपए। ये मुनाफा सुनकर राम और रेखा दोनों हैरान हो गए। उन लोगों ने बंटवारा करते वक्त अच्छे खेत रख लिए थे। सोचा था कि अच्छे खेतों से वो ज्यादा कमा पाएंगे, लेकिन शायद लखन और रिद्धि ने अच्छे कर्म किए थे जो उनके खेतों में शहद का नल लग पाया। इसीलिए तो कहते हैं, नेक दिली का फल मीठा ही होता है।